सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संज्ञा के पूरे भेद हो, पूरा एकदम वो भी ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे। आप किसी भी छात्र से पढ़े होंगे, किसी भी माने कि टीचर है, अब कोई भी छात्र उससे पढ़ा होगा तो ट्रिक नहीं बताते, लेकिन हम इस क्लास में संज्ञा को पूरा एकदम विस्तार से समझेंगे और ट्रिक से समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हम आप लोग से बोले तो नेक्स्ट दिन से आपका संज्ञा का माने कि जो भी व्याकरण को होगा, हिंदी व्याकरण के हम क्लास लेंगे। तो ठीक है, तो ये हमारा इसमें देखिए संज्ञा को हम कवर करेंगे। संज्ञा को पूरा एकदम ट्रिक से हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूरा यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, इससे पहले आपको एक बात बता देते हैं। तो जो स्टूडेंट अगर क्लास 10th और 12th के अलावा अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी हो सकता है। ठीक है, जो माने कि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो ये सबका में सब्जेक्ट संज्ञा एक ही होता है। ये थोड़ी नहीं है तो संज्ञा का 5 भेद होता है तो आप में 8 गो भेद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा बात थोड़ी नहीं होता है। तो संज्ञा सब टॉपिक होता है, ये सबके लिए एक ही वीडियो होता है। ठीक है, और ये क्लास 10th 12th के बच्चे हमारे पास कमेंट किए थे, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पेपर के लिए। चलिए हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये रहा हमारा संज्ञा। इंग्लिश में इसको हम नाउन कहते हैं यानी। ठीक है, अगर संज्ञा को देखिएगा तो हम इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। ये हमारा संज्ञा है और इसको इंग्लिश में हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछते बताओ संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप बोलिएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। माने कि कोई वस्तु होके, कोई स्थान होके, उस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं। तो देखिए किसी व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा किसे कहते हैं, इसको सबसे आसान भाषा में और आपको ट्रिक से हम बताएंगे। आप बस ट्रिक, हम आपको हर एक चीज पे ट्रिक आपको बैठा के देंगे। ठीक है, तो देखिए, तो ये माने हो गया आपका ये परिभाषा हो गया। आप कहीं लिखना भी होगा तो आप इसको माने कि लिख सकते हैं। कोई पूछे तो आप एकदम विस्तार से बता भी सकते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगर आपको समझना है तो कोई बच्चों को समझ में नहीं आता है, माने कि याद नहीं हो पाता है ये सब, तो आप यही सोचिएगा कि दुनिया में जितना भी नाम है, दुनिया में गाय, भैंस, गधा, बोका, बकरी, जो कुछ भी हो के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, गंगा नदी, ये नदी, वे नदी, बोतल, बल्ब, ये मार्कर हुआ, हमारा नाम हुआ, चेहरा वगैरह, कुछ भी माने कि दुनिया में जितना नाम है सब संज्ञा है। ठीक है, तो आप सिंपल में जानिएगा नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आप ही परिभाषा को मान लीजिएगा। तो मानिएगा तो जितना दुनिया में नाम है उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और ये आपका परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये तो हम समझ गए सर, संज्ञा जितना माने कि हमारे पृथ्वी, दुनिया, हमारे देश, माने कहीं भी जितना भी नाम है सबके लिए वो संज्ञा ही है। ठीक है, नाम को सर हम संज्ञा कहते हैं। ये तो हम संज्ञा के बारे में जान गए। लेकिन हाँ, संज्ञा को अब देखिए यहाँ पर 5 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। वो 5 भेद कौन कौन होते हैं ये तो आपको जानना चाहिए। अब कौन कौन भेद क्या माने कि प्रयोग होता है, तो देखिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इस पे हम देखिए ये जो 5 भेद है, देखिए ये यहाँ पर देखिए 5 भेद यहाँ पर हम लिखे: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपका 5 माने कि संज्ञा है। ठीक है, ये आपको संज्ञा के 5 भेद हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं भेद। ठीक है, ये आपको 5 संज्ञा के भेद हो गया। तो इसमें देखिए हम भेद में संज्ञा के 5 भेद, तो अगर आप देखिए बहुत बच्चों से याद नहीं होता है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये बहुत स्टूडेंट्स नाम याद नहीं होता पता है, इसलिए आपको हम एक ट्रिक लाए हैं। देखिए, ठीक है, ये रहा हम लोगों का, देखिए ये ट्रिक, ये हमको ट्रिक है। ठीक है, तो ये देखिए, जा वैवाह समुद्र में, जा वैवाह समुद्र में जा, मैंने कि कोई बोलता है ना बाबा जा समुद्र से पानी लेके आओ, बाबा जा ये लेके आओ। ठीक है, तो देखिए ये हम एक बात बता, जा वैवाह समुद्र से पानी लेके आओ। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे लिखे हैं जा वैवाह समुद्र, जा वैवाह समुद्र, तुमको कुछ काम है, चाहे वहाँ पर पत्थर है, चाहे कुछ भी होके, जा वैवाह समुद्र देख आओ। तो ये हम एक देखिए बना है जा वैवाह समुद्र। ठीक है, तो ये देखिए आपका, इसमें देखिए कोई ट्रिक बताता है सिर्फ एक एक शब्द का बताता है, लेकिन हम आपको पूरा का पूरा शब्द बता रहे हैं। देखिए इसमें जा, इसमें जो जा देखिएगा
तो देखिए जा, इसमें दो अक्षर है तो जे से जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए आधा वो अय, आधा वो अय, इसमें देखिए आधा वो अय है तो इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा उस, ठीक है। भी भ में आक मंत्र भा, भ में आक मंत्र भा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। समूह तो समूहवाचक संज्ञा, द्रव द्रववाचक संज्ञा, ठीक है। जा वैभव समुद्र, ठीक है। जा से जातिवाचक संज्ञा, वय से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भा से भाववाचक संज्ञा, समूह से समूहवाचक संज्ञा, द्रव से द्रव्यवाचक संज्ञा। ये आपका ट्रिक है, आप इस ट्रिक से इस पांचों भेदों के नाम याद कर लीजिएगा। जा वैभव समुद्र, ठीक है। जा वैभव समुद्र, ठीक है। जा वैभव समुद्र, जा से जातिवाचक संज्ञा, वै से व्यक्तिवाचक संज्ञा, भा से व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञा, समूह से समूहवाचक संज्ञा, द्रव से द्रववाचक संज्ञा। बहुत लोग ट्रिक बनाते हैं तो ये बोलते हैं साइलेंट रहेगा और इसका मान देंगे, इसमें हम कोई भी साइलेंट नहीं रखे। हम बहुत मेहनत से इस ट्रिक को हम बनाए हैं। हम आशा करते हैं आपको ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए हम पांचों भेद को जानते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोगों का आता है, देखिए जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। पहला हम लोगों का आता है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए इसको हम समझते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं किससे कहते हैं, जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो, ठीक है। जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ये रहा हमारे, जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। माने कि देखिए जिस संज्ञा से पूरी, माने कि जितना एक जात होता है ना, मान लीजिए कि एक नाम ले और उसकी जात का पूरा माने कि पूरा बंडल हमको बोध होके, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम जैसे कि उदाहरण में लिए, जैसे कि लड़का, ठीक है। देखिए अगर हम बोलेंगे लड़के इधर आओ, तो किसी हम एक लड़के को थोड़ी नहीं बोल रहे हैं, वहां पर रमेश होगा, मोहन होगा, सोहन होगा, ठीक है। तो ये हम एक लड़के का थोड़ी ना नाम ले रहे हैं, तो बोलेंगे लड़के तुम लोग इधर आओ, उसका पूरा जाति का, पूरा जितना लड़का जाति का है सब लड़का जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। इस माने कि आप इसका परिभाषा समझिएगा, जिस संज्ञा से पूरा जाति का बोध हो जाए, माने कि जिस संज्ञा से पूरा किसी चीज की जाति का बोध हो जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए ना, इस जो जातिवाचक संज्ञा इसके नाम में ही इसका गुण छुपा हुआ है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, जाति माने कि पूरा जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें याद भी करना नहीं, ठीक है। तो जिस संज्ञा से पूरा जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए देखिए आगे का उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण लड़का हो गया, उसके बाद औरत, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम औरत लिखे हैं, तो मान लीजिए औरत बोलेंगे तो किसी एक औरत को थोड़ी ना बोल रहे हैं, नहीं सीता इधर आओ, गीता इधर आओ, तो एक औरत को थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम पूरा औरत जाति को बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये औरत पूरा जाति का होगा। उसके बाद गाय, ठीक है, गाय तो कोई लाल गाय होगी, कोई पियर गाय होगी, कोई कुछ होगा, कोई जर्सी। देखिए हम लोग गाँव में देखिएगा, कोई बोलते जर्सी गाय, कोई बनैनी गाय, कोई कुछ गाँव, तो इन लोग में भी अलग अलग डिफरेंट कलर के गाय भैंस होती है, ठीक है। तो हम देखिए एक को थोड़ी नहीं बोला रहे, नहीं हाँ जर्सी गाय को इधर लाओ, एक को नहीं बोला रहे, हम गाय बोल रहे हैं, इसकी पूरी जाति को बोल रहे हैं। तो मैंने कि यह इसकी गाय की पूरी जाति का बोध हो रहा है। उसके बाद कलम, ठीक है। आप लोगों के पास कलम होता है, कोई बोलता है हमारे पास अग्नि का कलम है, हमारे पास 5 रुपये वाला कलम है, हमारे पास 10 वाला है, हमारे पास 20 वाला है। अब देखिए हमारे पास, देखिए आपको उदाहरण में देखिए समझाते हैं। ये देखिए हमारे पास कितना कलम है, ठीक है। हम क्या बोले हैं, कलम, ठीक है, कलम बोले हैं। तो इसमें हम थोड़ी नहीं बोले हैं नहीं हमको ये वाला कलम लाओ, मार्कर वाला कलम लाओ। ये देखिए इसमें ये थोड़ी नहीं बोले हमको ब्लैक पेन दो, देखिए क्योंकि हम बोले हैं कलम, इसको पूरी देखिए जाति का हमको बोध हो रहा है, नहीं ये सब कलम है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हम बोले हमको ये वाला कलम दो, हमको ये पीला वाला टिप टप वाला, बच्चे बोलते हैं हमको ये वाला कलम दो, हम इसका नहीं बोले हैं। चाहे हम ये थोड़ी नहीं बोले हमको मार्कर वाला कलम दो, जो मार्कर टाइप की चलता है, ये नहीं दो। ये थोड़ी नहीं बोले हमको ये ब्लैक वाला कलम दो, ये नहीं बोले। चाहे हमको शीशा वाला कलम दो, लेकिन हम बोले हैं हमको कलम दो, ठीक है। तो ये पूरा तो जो माने कि जिसमें डाउट होता है यानी को जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। किसी से बोलिएगा कलम ले आओ रे वहां से, तो वो बच्चा पूछेगा सर हम कौन सा कलम दे आपको, ब्लैक वाला कलम दे, व्हाइट माने कि जो कुछ माने कुछ यहाँ पर कलम होगा, बोलेंगे ना ब्लैक दे तो लाल दे, तो कौन सा पेन दे। देखिए इससे मतलब मालूम चलता है जिससे हमको पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद
गांव हो गया है, तो हम किसी एक गांव को थोड़ी नहीं बोलेंगे वो गांव में इतना काम हुआ गोवा में, ठीक है। उसके बाद इत्यादि मान लीजिए, ठीक है। तो इसका यही परिभाषा हुआ। तो मैंने कि संज्ञा से पूरी जाति का, जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। आगे देखिए ये हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं जी, देखिए यहाँ पर हम लिखे जिस संज्ञा से खास व्यक्ति या वस्तु, जगह आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। माने कि जिस संज्ञा से, देखिए जिस संज्ञा से खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि माने कि किसी खास चीज का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सूरज, ठीक है, माने कि आसमान के सूरज, चंदा मामा हम लोग बोलते हैं, तो एक खास आदमी है। चंदा मामा एक खास आदमी है। माने कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यही सिंपल में आपको उदाहरण दे तो माने कि जिस संज्ञा से किसी खास चीज का, अनमोल चीज का माने कि उस महसूस नहीं, हाँ वो खास चीज है, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे, ठीक है। अब कोई बोल देगा कि जैसे कि देख लीजिए पृथ्वी, ठीक है, कोई बोल दिया पृथ्वी, पृथ्वी एक ही है, वो खास चीज है, ठीक है, पृथ्वी की खास चीज है, तो उससे माने कि ये व्यक्तिवाचक संख्या में आ जाएगा। कोई बोल देगा पटना, पटना हम लोगों का फेमस है, बिहार में आता है, ठीक है, बिहार का राजधानी पटना है, तो ये एक खास चीज है, ठीक है। कोई बोल देगा बनारस, ये भी एक खास है, ठीक है, ये भी व्यक्तिवाचक में है। दिल्ली, ये भी एक खास है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखे जिस संज्ञा से खास वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, जगह, कुछ भी चीज को मैंने खास होके उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखिए राम, राम खास है, राम, रहीम, सूरज, पृथ्वी, पटना, दिल्ली, ये सब खास जगह है, नाम है, तो ये इसलिए ये व्यक्तिवाचक संख्या में आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से गुण या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका सिंपल आपको हम बताए, समझाए, तो मैंने कि जिससे गुण का, किसी के गुण के प्रकट होता है, एक किसी के भाव, देखिए गुण या धर्म, गुण मान किसी के गुण बताता है, किसी के धर्म बताता है, तो उसको हम क्या नाम लेंगे? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो देखिए भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा से गुण या धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए एकता, ठीक है, ये रहा, जैसे कि एकता, बुढ़ापा, लड़कपन, पढ़ाई, ये आपका भाववाचक संज्ञा हो गया। माने कि इसमें देखिए जो माने कि हम भाव, माने कि ये जो देखिए यहाँ पे लिखे गुण, किसी के गुण या धर्म का बोध हो। अब ये देखें लड़कपन, बुढ़ापन, लड़ाई, मतलब इस तरह के जो नाम होता है तो ये आपको भाववाचक संज्ञा में आ जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? माने कि जिसको हम महसूस कर सकते हैं। इसका ट्रिक माने कि यही है, आपको सिंपल में बताया कि जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई पूछ देगा लड़कपन, ठीक है, इसका लड़कपन को हम छू सकते हैं नहीं नो, तो लड़कपन को हम छू नहीं सकते हैं, आप मानिएगा नो। मैंने कि इसमें बहुत प्रयोग होता है ये वाला। तो मैंने कि जिस चीज को हम छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखिएगा लड़कपन को हम छू नहीं सकते हैं। जो बच्चा होता है जो शरारती करता है, तो मैंने कि उसको जो बोलते हैं लड़कपन, वो एज को लड़कपन, तो लड़कपन को हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। बुढ़ापा को हम छू सकते हैं नहीं। जब आदमी बुढ़ाता है तो सिर्फ महसूस करता है नहीं, हम महसूस जो कुछ भी महसूस करता है। उसके बाद देखिए एकता भी मैंने की है। उसके बाद पढ़ाई को भी हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोगों के आता है समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही आपको इसका आप लिख दीजिएगा, ठीक है। समूहवाचक, इसके नाम में इसका भेद छुपा हुआ है। जिस संज्ञा से
समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिस संज्ञा से एक समूह का बोध हो, माने समूहवाचक संज्ञा, तो इसके नाम में देखिएगा ना, तो एक समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको ऐसा भी परिभाषा आप दे सकते हैं। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, जिस संज्ञा से समूह का बोध समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए सेना, ठीक है, आपका सेना हो जाएगा वर्ग, एक वर्ग जो होता है वो भी समूहवाचक में आ जाएगा। उसके बाद सभा, हम थोड़ी नहीं बोलेंगे एक सभा, माने कि सभा में एक आदमी थोड़ी नहीं रहेगा। ठीक है, सभा में बहुत आदमी रहेंगे। ठीक है, कोई यहाँ से आया, कोई यहाँ से आया, यहाँ पर सभा बैठा है तो सभा में बहुत लोग आएंगे। जैसे कि रहा सेना, हम बोलेंगे सेना तो हम किसी एक सेना का थोड़ी नहीं बोलेंगे। ठीक है, माने कि सेना जो हम लोगों के देश में सिपाही रहते हैं तो वो माने कि एक थोड़ी नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, तो उस सबको हम क्या बोलेंगे, सेना। एक समूह का बोध होता है। ठीक है, और उसके बाद हो गया परिवार। ठीक है, अगर हम परिवार बोलते हैं तो आपके पूरे परिवार में जितना भी लोग हैं उनको पूरा समूह में आप आते हैं। ठीक है, तो वो सब समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, ये आपका, तो देखिए इसको हम पहचानने के लिए सबसे आसान आपको बताए नहीं, जिसको हम नापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए हम उदाहरण में लिखे, जिसे मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस चीज को, वस्तु कुछ भी होके उसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब अगर आप पूछ देगा आपसे, माने कि जो पानी है क्या है, तो पानी को आप क्या करिएगा बता दो। कोई मांगेगा हमको पानी दो, तो आप उसको किससे दीजिएगा, लीटर में दीजिएगा ना। 1 लीटर चाहिए तो 2 लीटर चाहिए, तो ठीक है, आप इसको मापा या जिस चीज को मापा या तौला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, अब देखिए कोई बोलेगा हमको तेल दो, तो आप उसको तेल कैसे दीजिएगा, नाप के दीजिएगा। कोई बोलेगा हमको घी दो, तो कैसे बोलेगा, हम कितना चाहिए घी, तो हमको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, ऐसे बोलेगा ना। 1 किलो, अगर दूध ले लीजिएगा तो लीटर से नापेगा, 1 लीटर चाहिए दूध तो 2 लीटर चाहिए। ठीक है, तो जिससे हम माप या तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए सोना। ठीक है, आप सोना को नाप के दीजिएगा, चांदी हो गया, घी हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया। उसके बाद कपड़ा हो गया, कपड़ा भी देखिएगा नाप के मीटर से दिया जाता है, कम मीटर तुमको कपड़ा चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से कपड़ा भी माप के दिया जाता है और इत्यादि। ठीक है, तो जिससे मापा या तौला जा सके उसे बोलते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये जो देखिए हमारे संज्ञक है, ये इस प्रकार से आपको संज्ञा यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका सर्वनाम का क्लास आएगा, तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर ऑन कर लीजिएगा।